अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। मैं हूं साजिद नदीम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पोएम नंबर 15, इंटर पार्ट 1, बुक नंबर 3, ही केम टू नो हिमसेल्फ। ठीक है कि उसको अपनी पहचान मिल गई। तो ये जो पोएम है ये लिखी है सच्चल सरमस्त ने। याद रखिएगा ये एक सूफी बुजुर्ग हैं और इनकी ज्यादातर जो शायरी है वो पर्शियन में है, यानी फारसी में है। एक्चुअली ही वाज अ पर्शियन पोएट। तो इनका जो एक्चुअल नेम है वो है अब्दुल वहाब फारूकी, और ये जो सच्चल सरमस्त है इनका निक नेम है, इनकी कुनियत है, आप यूं कह लें, इनका लकब है। ठीक है जी। इनका एक्चुअल नेम जो है वो अब्दुल वहाब फारूकी है। सूबा सिंध में खैरपुर का एक इलाका है, वहां पर पैदा हुए, वहीं पर इनकी डेथ हुई और वहीं पर इनका मज़ार है। 1739 में ये पैदा हुए सच्चल सरमस्त और 1829 में इनकी डेथ हो गई। सिंधी, फारसी और इसी तरह उर्दू और बलोची के अंदर 4 ज़ुबानों के अंदर इन्होंने पोएम्स लिखी हैं, लेकिन ज़्यादातर इनकी जो शायरी है वो हमें फारसी के अंदर मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस पोएम के अंदर हम एक नज़रिए के बारे में पढ़ेंगे, वहदतुल वजूद। वहदतुल वजूद एक नज़रिया है जिसका मतलब ये है कि ये सारी दुनिया जो है, सारा आलम, ये ही खुदा है, इसके अलावा और खुदा नहीं है। लेकिन याद रखिएगा इस नज़रिए के ऊपर तनकीद की गई है और बहुत सारे जो उलमा है इससे इख्तलाफ रखते हैं कि ऐसा नहीं है, आलम जो है ये अल्लाह का पैदा किया हुआ है, ये जितनी भी मखलूक है ये अल्लाह की पैदा की गई मखलूक है। इस आलम को, दुनिया को, मखलूक को हम अल्लाह की कुदरत का इजहार तो कह सकते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को हम खुदा नहीं कह सकते। लेकिन बेटा इस पोएम के अंदर हम आज वहदतुल वजूद के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अल्लाह के बारे में कहा जा रहा है ही केम टू नो हिमसेल्फ, उसको अपनी पहचान मिल गई या वो अपने बारे जान गया। नॉट एल्स हैड इन व्यू, ही इन व्यू कहता है इसके अलावा उसकी निगाह में कोई मकसद नहीं था। यानी अल्लाह पाक जो है दुनिया में जब नाजिल हुआ तो उसका इसके सिवा कोई मकसद नहीं था कि वो अपनी पहचान हासिल करे। टू बी एबल टू रियलाइज दिस, इस मकसद को हासिल करने के लिए ही गॉट इनमेस्ड इन लव, वो मोहब्बत की सूरत को अख्तियार कर गया। इस मकसद को हासिल करने के लिए वो मोहब्बत की सूरत अख्तियार कर गया। यानी मोहब्बत की सूरत कैसे अख्तियार की कि लोगों के दिलों में मोहब्बत की शक्ल में जो अल्लाह पाक है वो दाखिल हुआ। ओके जी। यहां पर हमने एक वर्ड पढ़ा है इनमेस्ड। इनमेस्ड का मीनिंग होता है बस गया, और इसका सिनोनिम होगा इंटेंगल्ड। ओके जी, इंटेंगल्ड। नेक्स्ट पढ़ते हैं ही अलाइटेड फ्रॉम हाई हेवन, ही से मुराद अल्लाह पाक। ही अलाइटेड वो उतरा, केम डाउन फ्रॉम हाई हेवन बुलंद जन्नत से, यानी आसमान से, जन्नत से वो नीचे उतरा। यहां पर हमने वर्ड पढ़ा है अलाइटेड। अलाइटेड का मीनिंग होता है उतरा, और इसका सिनोनिम होगा केम डाउन। वो हाई हेवन से यानी आसमान से, जन्नत से उतरा, किस लिए? टू पोर अ कास्केड ऑफ लव, मोहब्बत की आबशार को जारी करने के लिए, या मोहब्बत के फव्वारे को जारी करने के लिए। कास्केड लिखा है, इसका मीनिंग होता है फव्वारा, फव्वारा या आबशार, और इसका सिनोनिम होगा फाउंटेन। He alighted from high heaven to pour a cascade of love, वो बुलंद जन्नत से उतरा मोहब्बत की आबशार जारी करने के लिए, और became मंसूर टू माउंट द गैलोस, और वो
मंसूर बन गया टू माउंट द गैलोज, फांसी पर चढ़ने के लिए। यानी अल्लाह पाक ने मंसूर के दिल में इतनी ज्यादा मोहब्बत और अपना इश्क डाल दिया कि जो मंसूर है वो अल्लाह से मुलाकात करने के लिए फांसी पर चढ़ गया। बिकेम मंसूर टू माउंट द गैलोज। माउंट का मीनिंग होता है जी चढ़ना। हम यहां पर लिख लेते हैं माउंट का मीनिंग चढ़ना, इसका सिनोनिम होगा गो अप। मंसूर अल्लाह की मोहब्बत में इतना सरशार हुआ कि वो फांसी के घाट पर फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। जस्ट टू हैव हिज हेड कट ऑफ, सिर्फ और सिर्फ अपना सर उतरवाने के लिए। कट ऑफ का मीनिंग होता है उतरवाना। ही ट्रीडेड द बाजार ऑफ इजिप्ट, और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में इतना घर कर गया कि अल्लाह पाक के नबी जो हजरत यूसुफ हैं वो भी अल्लाह की कुदरत का इजहार और शाहकार बन के ही ट्रेडेड, वो चले द बाजार ऑफ इजिप्ट, मिस्र के बाजारों में। यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत का शाहकार बने और वो मिस्र के बाजारों में चले। ट्रेडेड का मीनिंग होता है जी चले या चला, और इसका सिनोनिम होगा वॉक्ड। नेक्स्ट, जस्ट टू बी सोल्ड फॉर अ स्लेव। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजारों में क्यों चले? जस्ट टू बी सोल्ड फॉर अ स्लेव, सिर्फ और सिर्फ एक गुलाम के तौर पर फरोख्त होने के लिए। अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह से इतना ज्यादा लगाव था कि वो खुद को खादिम के तौर पर, गुलाम के तौर पर बिकने के लिए भी वो एग्री थे, तैयार थे। फिर कहते हैं सच्चू स्पीक्स द बेयर ट्रूथ। सच्चू जो है यानी सच्चल सरमस्त हमेशा हक बात कहता है। टू स्पीक ऑफ हिज सोजर्न ऑन अर्थ, जब वो आलिम में, जब वो दुनिया में अल्लाह की तजल्ली की बात करता है। टू स्पीक ऑफ हिज सोजर्न ऑन अर्थ, जब सच्चू जो है वह अल्लाह की तजल्ली की इस दुनिया के अंदर बात करता है तो वो बिल्कुल हक बात करता है। तो ये थी हमारी पोइम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।